बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो यूके आने का प्लान कर रहे हैं या नए आने वाले हैं यूके। उनके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट रहेगी क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बहुत से ऐसे क्वेश्चंस आपके क्लियर करने वाली हूँ जो बहुत से लोग मेरे से करते हैं। बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट थी कि इन चीज़ों के बारे में बताया जाए, तो मैंने सोचा कि एक ही मैं वीडियो बना दूँ जिसमें सारी चीज़ें मैं क्लियर कर दूँ। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो मेरे से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं वो एशियन ग्रोसरी स्टोर्स के रिलेटेड हैं। क्या यूके के अंदर एशियन ग्रोसरी स्टोर हलाल मीट, हलाल फूड ईज़िली मिल जाता है या नहीं? हेल्थ केयर के रिलेटेड है कि यूके में हेल्थ केयर सिस्टम कैसा है? एजुकेशन कैसी है? वहाँ का कल्चर कैसा है? लोग कैसे हैं? तो ये सारी चीज़ें मैं वन बाय वन क्लियर करूँगी, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं मेरे से, लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही मैं क्लियर करूँगी आज की इस वीडियो में। सो वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ स्किप ना हो सके। चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो स्टार्ट करती हूँ आज की ये वीडियो। सबसे पहले मैं ग्रोसरी और हलाल फूड के रिलेटेड, मीट के रिलेटेड बताती चलूँ। जो लोग नए यूके आने वाले हैं अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि ग्रोसरी स्टोर्स हमें जो हलाल फूड के हैं वो कहाँ से मिलेंगे, कहाँ पे मिलेंगे, हम उन्हें कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर आप यूके आ रहे हैं स्पेशली बड़े सिटीज़ में, लंदन, मैनचेस्टर, ग्लासगो, बर्मिंघम वगैरह में, तो फिर तो आपको वरी करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि इनमें इजीली आपको हलाल फूड, हलाल मीट वाले ग्रोसरी स्टोर्स मिल जाते हैं, जहाँ से आप इज़िली ग्रोसरी भी कर सकते हैं और सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सिटीज़ जैसे छोटे टाउन्स वगैरह हैं, सम टाइम उनमें इश्यूज़ होते हैं कि ग्रोसरी स्टोर्स लाइक जिनमें हलाल फूड या हलाल मीट मिलता हो वो थोड़े से दूर मिलते हैं। या फिर स्पेशली जो स्कॉटलैंड एरियाज़ हैं, स्कॉटलैंड हो गया, वेल्स हो गया, इनमें थोड़ा-सा इश्यू होता है कि ग्रोसरी स्टोर हलाल फूड के रिलेटेड थोड़े-थोड़े आपको दूर मिलेंगे। लेकिन अगर आप इंग्लैंड के अंदर आ रहे हैं तो इंग्लैंड में ये इश्यू बिल्कुल भी नहीं है। आप बेफ़िक्र होके आएँ, आप अगर सर्च भी करते हैं गूगल पे तो आपको ईज़िली ये मिल जाते हैं। इसके बाद दूसरा जो बड़ा क्वेश्चन है वो है एजुकेशन के रिलेटेड। यूके में एजुकेशन का सिस्टम कैसा है, स्कूल्स कैसे हैं? हम अपने बच्चों को अगर यूके लेके आ रहे हैं तो उनको अगर स्कूल में हम एडमिशन करवाते हैं, कैसे हमें पता चलेगा ये स्कूल अच्छा है या नहीं? बाकी तमाम कंट्रीज़ की तरह जैसे पाकिस्तान में, इंडिया में, डिफरेंट कंट्रीज़ में प्राइवेट स्कूल भी होते हैं और गवर्नमेंट स्कूल भी होते हैं। इसी तरह यूके के अंदर भी स्टेट स्कूल्स भी हैं और प्राइवेट स्कूल भी हैं। आप पे डिपेंड करता है, लेकिन मोस्टली लोग जो है वो स्टेट स्कूल्स में भेजते हैं क्योंकि स्टेट स्कूल्स में बच्चों की एजुकेशन बिल्कुल फ्री होती है और जो प्राइवेट होते हैं वो एक्सपेंसिव हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि स्टेट स्कूल्स जो हैं वो बिल्कुल ही गए गुज़रे हैं, उनकी पढ़ाई अच्छी नहीं है, ये वहाँ पे जो है वो पढ़ाई अच्छी नहीं करवाई जाती या आपके बच्चों पे कोई फ्यूचर पे असर पड़ेगा। बहुत अच्छे-अच्छे स्कूल्स हैं, अच्छे-अच्छे कॉलेजेस हैं यूके के अंदर और बहुत से लोग जो है वो स्टेट स्कूल्स में ही बच्चों को भेजते हैं। लेकिन प्राइवेट स्कूल में भी अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं तो आप प्राइवेट स्कूल में भी भेज सकते हैं। स्कूल में एडमिशन करवाने से पहले आप कुछ चीज़ें चेक कर लें, स्कूल की रेटिंग चेक कर लें कि स्कूल की रेटिंग कैसी है, उस पे रिव्यूज़ कैसे हैं और उसके जो स्कूल की परफ़ॉर्मेंस है वो कैसी है, तो आप इज़िली अपने बच्चों का एडमिशन किसी भी स्टेट स्कूल में करवा सकते हैं यूके के अंदर। और सिर्फ़ यहाँ पे स्कूल और कॉलेजेस ही नहीं बल्कि यूनिवर्सिटीज़ भी दुनिया में नामी-गिरामी यूनिवर्सिटीज़ हैं यूके के अंदर, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड होगी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज होगी, एडिनबरा यूनिवर्सिटी, मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी, किंग्स कॉलेज लंदन है, यूसीएल, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो दुनिया में जिनका नाम है और लोग जो है वो एजुकेशन लेने आते हैं यूके के अंदर। इसके बाद अगला बड़ा क्वेश्चन है एशियन कम्युनिटीज़ के रिलेटेड कि यूके के अंदर एशियन कम्युनिटीज़ मिल जाती हैं या नहीं? कैसे मिलेंगी? हम कैसे फाइंड आउट करेंगे एशियन कम्युनिटीज़ को? तो सबसे बेस्ट तरीका ये है एशियन कम्युनिटीज़ को फाइंड आउट करने का। अगर आप यूके में आ रहे हैं, कुछ तो जगह ऐसी हैं जहाँ पे आपको ईज़िली हर जगह मिल जाता है, जैसे बर्मिंघम हो गया, कुछ टाउन्स ऐसे हैं जहाँ पे आपको पाकिस्तानी मिल जाते हैं, इंडियंस मिल जाते हैं। लेकिन फिर भी इसके अलावा रिलीजियस प्लेसेस होती हैं, आप वहाँ पे जाएँ। अगर आप मुस्लिम्स हैं तो आप मस्जिदों में जाएँ, वहाँ पे आप मुलाकात कर सकते हैं, ढूँढ सकते हैं। इसके अलावा आप अगर हिंदू हैं, टेम्पल्स में जा सकते हैं। आप इज़िली अपनी एशियन कम्युनिटी से मिल सकते हैं। और इसके अलावा फ़ेसबुक पे ग्रुप्स भी हैं डिफरेंट, उनमें आप ऐड हो सकते हैं, जहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटीज़ आपको सपोर्ट भी करती हैं, आपको डिफरेंट चीज़ों के बारे में गाइड भी करती हैं। सो आप इस तरीके से एशियन कम्युनिटीज़ से मिल सकते हैं यूके के अंदर। इसके बाद अगला बड़ा क्वेश्चन है वेदर के रिलेटेड कि यूके का वेदर कैसा
कैसा है, क्योंकि बहुत से लोग जो अभी तक यूके नहीं आए होते, उन्हें इसके बारे में बड़ा तजस्सुस होता है कि यूके का वेदर कैसा होता है। फिर ऑब्वियसली उन्होंने शॉपिंग वगैरह भी करनी होती है उसके रिलेटेड। तो वेदर के बारे में मैं क्लियर करती चलूँ कि यहाँ का वेदर अनप्रेडिक्टेबल है, चाहे आप किसी भी टाइम देख लें, गर्मियाँ हों, सर्दियाँ हों, यहाँ पे एक जैसा ही वेदर रहता है। लाइक किसी भी टाइम बारिश स्टार्ट हो सकती है। ये नहीं कि सुबह के टाइम अगर धूप निकली है, तो कंटिन्यूअसली शाम तक धूप ही रहेगी। हो सकता है कि दिन में बारिश स्टार्ट हो जाए। घर से अगर आप निकल रहे हैं, तो हो सकता है धूप हो और रास्ते में ही बारिश स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ का वेदर अनप्रेडिक्टेबल है, कोई इसकी गारंटी नहीं दे सकता। उसके बाद 5वां बड़ा क्वेश्चन है डोमेस्टिक हेल्प के रिलेटेड, कि डोमेस्टिक हेल्प क्या मिल सकती है अगर हम यूके आते हैं। ऑफ कोर्स डोमेस्टिक हेल्प आप ले सकते हैं, लेकिन अफोर्ड करना इजी नहीं होता, स्पेशली जब आप नए आ रहे होते हैं यूके के अंदर। बहुत से लोग इवन यहाँ पे जो ब्रिटिश हैं, यहाँ के नेशनैलिटी होल्डर हैं, वो भी अपना काम खुद करते हैं, डोमेस्टिक हेल्पर नहीं मिलते। जैसे पाकिस्तान में आप इजीली हायर कर सकते हैं, आप रख सकते हैं घर में काम करने वाले लोग या कुछ भी आप हेल्प आउट के लिए। लेकिन यहाँ पे आपको सारे काम खुद करने होते हैं, चाहे आपने खाना बनाना है, सफाई करनी है, कुकिंग करनी है, ईच एंड एवरीथिंग, बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करना है, सारी चीज़ें यहाँ पे लोग खुद मैनेज करते हैं। लेकिन ये है कि आपको यहाँ पे फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, मशीनें मिल जाती हैं, जिनसे आप थोड़ा-सा काम अपना ईज़ी कर सकते हैं। जैसे ऑटोमेटिक मशीनें हैं, वॉशिंग मशीन देख लें, इसके बाद डोर नीडिंग के लिए, इसके अलावा यहाँ पे डिश वॉशर्स होते हैं। लाइक आपको डिफरेंट फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन आप यहाँ पे डोमेस्टिक हेल्पर अगर रखेंगे भी, तो आपको एक्सपेंसिव पड़ जाता है। सो इसलिए लोग प्रेफ़र करते हैं कि वो अपना काम खुद ही कर लें। इसके बाद अगला बड़ा क्वेश्चन होता है यहाँ के कल्चर के रिलेटेड, कि यूके का कल्चर कैसा है, यहाँ पे किस तरह के लोग रहते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर करती चलूँ कि यहाँ पे ओपन माइंडेड लोग हैं, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड किस्म के, अच्छे मैनर्स हैं। लाइक स्माइल से आपके साथ जब भी आपके साथ इंटरेक्शन होगी, तो इनके फेस पे स्माइल होगी, बेशक वो आपसे नाराज़ ही क्यों ना हो, लेकिन वो आपसे कभी रूडली नहीं पेश आएँगे। सॉरी, थैंक यू, प्लीज़, इस तरह के वर्ड्स तो बिल्कुल कॉमन हैं यूके के अंदर। अगर आप यूके आ रहे हैं, तो आप इन चीज़ों की आदत बना लें। इसके अलावा प्राइवेसी, यहाँ पे हर बंदे की लाइफ़ जो है वो प्राइवेट है, हर बंदा पसंद करता है, कोई किसी की ज़िंदगी में इंटरफेयर नहीं करता, किसी की बात में, किसी के काम में इंटरफेयर नहीं करता, हर बंदा अपने काम से काम रखता है। यहाँ पे प्राइवेसी को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, और खुद भी किसी की काम में लोग इन्वॉल्व नहीं होते, और दूसरे को भी अपने काम में इन्वॉल्व नहीं होने देते, ना किसी बात में। जैसे पाकिस्तान में या एशियन कंट्रीज़ में अगर देखा जाए, तो लोगों ताका-झांकी करना, दूसरे के मामलात में इंटरफेयर करना, दूसरे की बातों पे ध्यान देना कि वो इस तरह की बातें हो गई, उसके घर में ये हो गया, उसके घर में ये हो गया। यहाँ पे ये चीज़ें नहीं है, हर बंदे की अपनी ज़िंदगी है, अपने तक महदूद है। इसके बाद अगला बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे मेडिकल सिस्टम के रिलेटेड है, कि यूके का मेडिकल सिस्टम कैसा है? यूके का मेडिकल सिस्टम आपका बिल्कुल फ्री होता है। अगर आप यूके के ब्रिटिश हैं, तो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। जो आपके जो छोटे-मोटे टैक्सेस होते हैं, लाइक जो सैलरी से कटते हैं, उन्हीं टैक्सेस से आपका जो है वो सिस्टम चल रहा होता है यहाँ पे मेडिकल सिस्टम। लेकिन अगर आप इमिग्रेंट्स हैं, तो आप आईएचएस फी पे करते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे फ्री ट्रीटमेंट दिया जाता है यूके के अंदर। लेकिन अगर आप यूके आ रहे हैं, नए आने वाले हैं, तो आप उनका ये क्वेश्चन होगा कि हम कैसे, सबसे पहले आपने मेडिकल चेकअप के लिए आपको रजिस्टर करवाना होता है। जो भी आपकी नियर बाई जीपी है, उसमें आप रजिस्टर होते हैं। रजिस्टर होने के बाद आपको चेकअप करते हैं, डॉक्टर्स यहाँ पे देखते हैं। लेकिन अगर आपको खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी हो जाती है, तो आप चेकअप करवा सकते हैं इमरजेंसी की सूरत में। अदरवाइज़ आपको यहाँ पे प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, उसके बाद जो है आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। उसके बाद अगला बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ के रिलेटेड है, कि यूके में जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ कितनी हैं? जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ हैं या नहीं? तो मैं आपको क्लियर करती चलूँ कि यूके में जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ हमेशा से थी और हैं, लेकिन उन लोगों के लिए जो मेहनती हैं, जो काम करना जानते हैं, जो थकते नहीं हैं, बेज़ार नहीं होते, क्योंकि अगर आप मेहनती हैं, कहीं भी आप अगर मेहनत करते हैं, तो आप कामयाब हैं। लेकिन अगर आप मेहनती नहीं हैं, तो आपके लिए फिर मसाइल हो सकते हैं। अगर आप सोचें कि आप यहाँ पे रेस्ट भी करें, और पाकिस्तान वाला सिस्टम कि जब आपका दिल किया काम कर लिया, जब आपका दिल किया छोड़ दिया, तो फिर आपके लिए मसाइल हो सकते हैं। आप पार्ट टाइम जॉब्स भी कर सकते हैं, फुल टाइम भी कर सकते हैं। आपके पास स्किल होनी चाहिए, आपकी सीवी अच्छी सी होनी चाहिए। आप जब भी अप्लाई करते हैं जॉब के लिए, तो इजीली आप जॉब ले सकते हैं। यूके के अंदर किसी भी जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं।
इसके बाद अगला बड़ा क्वेश्चन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के रिलेटेड होता है कि यूके में सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का सिस्टम कैसा है। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर करती चलूँ कि ऑब्वियसली 100% तो कोई भी गारंटी नहीं दे सकता कि किसी भी कंट्री में जो है वो प्रॉपर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है। लेकिन एशियन कंट्रीज़ की निस्बत हमारे पाकिस्तान की निस्बत यहाँ पे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का सिस्टम काफ़ी अच्छा है। यानी जैसे पाकिस्तान में बच्चा अगर आउटडोर खेल रहा है तो कोई अगवा ना कर ले, कोई पकड़ ना ले, आपने अगर गोल्ड पहना हुआ है कोई छीन ना ले, तो ये इन चीज़ों का खतरा होता है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ें बहुत कम हैं। ये नहीं कहती कि बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ना होने के बराबर हैं। काफ़ी सेफ्टी है यहाँ पे, सिक्योरिटी का सिस्टम अच्छा है। सो यूके सिक्योर भी है। इसके बाद अगला बड़ा क्वेश्चन ड्राइविंग के रिलेटेड होता है कि यूके में ड्राइविंग के बारे में बताएँ। तो ड्राइविंग यहाँ पे अगर आप पाकिस्तान में या एशियन कंट्रीज़ में आपको ड्राइविंग आती है तो आप इंटरनेशनल लाइसेंस बनवा के लाएँ, क्योंकि फ़ॉरेन से आके बहुत से लोग जो है वो टेस्ट क्लियर नहीं कर सकते यहाँ के यूके ड्राइविंग टेस्ट जो होता है। तो आपके पास अगर इंटरनेशनल लाइसेंस होता है तो आपको 1 साल का टाइम मिल जाता है, उसमें आप यहाँ पे ड्राइविंग भी कर सकते हैं, आप थोड़ा-सा एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं यहाँ के रोड्स के रिलेटेड। लेकिन यहाँ पे ड्राइविंग बहुत ईज़ी है एज़ कम्पेयर टू एशियन कंट्रीज़, लाइक यहाँ पे प्रॉपर क्यू में गाड़ियाँ चलती हैं और कोई ये नहीं कि इधर से एक गाड़ी आ रही है, उधर से आ रही है। प्रॉपर सिस्टम है और रूल्स एंड रेगुलेशन को फ़ॉलो किया जाता है। सो ईज़िली आप यहाँ पे ड्राइविंग कर सकते हैं और इसके अलावा एक और बड़ी चीज़ कि यहाँ पे भी राइट साइड से आप ड्राइविंग करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो है यहाँ पे वर्क कल्चर के रिलेटेड यूके का वर्क वर्क कल्चर कैसा है? तो यहाँ पे प्रॉपर फिक्स टाइमिंग है यूके में। अगर आपकी शिफ्ट जो है वो सुबह 5 बजे स्टार्ट हो रही है, तो 5 बजे आपने काम स्टार्ट करना होता है। ये नहीं कि अगर आप 10 मिनट लेट हो गए, 20 मिनट लेट हो गए, तो कोई मसला नहीं होगा। और इसी तरह अगर आपकी जो है वो दिन के 3 बजे या 2 बजे शिफ्ट ख़त्म होनी है, तो उतने टाइम पे होगी। ओवरटाइम आपसे काम नहीं लिया जाएगा। यहाँ पे प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही चलते हैं और मोस्टली जो है वो लोग सैटरडे संडे ऑफ होता है, लेकिन अगर जैसे एनएचएस के सिस्टम में सैटरडे संडे या एयरपोर्ट्स वगैरह पे अगर आपके सैटरडे संडे को भी ड्यूटी है तो आपको फिर सैलरी जो है वो ज़्यादा मिलती है एज़ कम्पेयर टू अदर डेज़। सो ये कुछ क्वेश्चंस थे इंपॉर्टेंट जो काफ़ी लोगों ने मेरे से किए थे और काफ़ी इस तरह की चीज़ें थी जो मैं क्लियर सोचा था कि एक वीडियो में करूँगी। होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। फिर हाज़िर होंगी इंशाल्लाह एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। बहुत सी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।